student, welcome to my channel Study with Srishti. It discuss the nature of the series x by 1 plus 1 by 2 into x cube by 3 plus 1 into 3 by 2 into 4 into x to the power 5 by 5 plus 1 into 3 into 5 by 2 into 4 into 6 into x to the power 7 by 7 एंड सो ऑन। ये सीरीज हमारा गिवन है, इसका हमको नेचर बताना है कि डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है। ठीक, अगर हम इनफाइनाइट सीरीज में से कुछ फाइनाइट टर्म को निकाल देते हैं या फिर फाइनाइट टर्म को ऐड कर देते हैं तो उससे सीरीज के नेचर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब कि अगर हम किसी इनफाइनाइट सीरीज में से कुछ फाइनाइट टर्म को ऐड कर दें या फिर उसको निकाल दें तो सीरीज के नेचर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए यू एन हमारा क्या हो गया, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 3 बाई 2 इंटू 4 इंटू 6 एंड 2n माइनस 2 इंटू एक्स 2n माइनस 1। यहाँ पर ये देखिए 1 इंटू 3 फिर 1 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा है, यानी कि ऑड आ रहा है, तो ऑड आ रहा है तो यहाँ पर 2n होगा। ठीक, तो 2n माइनस 1 हो गया, फिर बाई 2n माइनस 2 और जो यहाँ पे पावर है वही सेम नीचे भी होगा तो 2n माइनस 1 हो गया। ठीक, अब देखिए अगर किसी भी सीरीज में x देखने को मिल जाए तो वहां पर हम कंपैरिजन टेस्ट का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट के लिए हमें n मिलना जरूरी होता है, ये n का रहना जरूरी होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर un+1 निकालेंगे, तो जहां जहां पर n है वहां पर n+1 रख देंगे। तो अगर हम 2n की जगह पर n+1 रखे तो 2n+2 हो जाएगा -3, तो क्या होगा 2n-1 हो जाएगा, तो ये 2n-1 हो गया। फिर यहाँ पर भी n+1 रख करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2n मिल जाएगा, और फिर ये सेम ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 2n-1 है तो 2n+1 बाई 2n+1 हो जाएगा। तो ये un+1 की वैल्यू मिल गई। जब हम un बाई un+1 करेंगे, अब देखिए अगर हम इसको यहाँ पर लिख दें, डिवाइड का साइन बना दें और ये un बाई un+1 हो गया, तो ये क्या होगा, अब देखिए ये 2 4 और 6 ये कैंसिल हो गया, ये 2n-2 भी कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से 1 इंटू 3 5 का कैंसिल हो गया, फिर 2n-3 ये भी कैंसिल हो गया। ठीक, फिर और देख सकते हैं कुछ करने लायक है तो और हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो 2n हो जाएगा और बाई 2n-1 होगा। ठीक, ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, 2n+1 बाई 2n-1 और ये इंटू x to the power 2n-1 बाई x to the power 2n+1। ये टर्म हमारा बच जाएगा सारा कट के। अब देखिए सारा टर्म कट के क्या बच गया, un बाई un+1 इक्वल टू 2n बाई 2n-1 2n+1 बाई 2n-1 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n² प्लस 2n हो जाएगा, तो यहाँ से हम 4n² जब कॉमन लेंगे तो 1 + 1 बाई 2n बचेगा। ठीक, और ये 2n-1 इंटू 2n-1 इक्वल टू क्या हो गया, 2n-1 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए जब 2n-1 का होल स्क्वायर है उसको ब्रेक करेंगे तो क्या बचेगा, 4n² प्लस 1 माइनस 4n, तो यहाँ से हम 4n² को जब कॉमन लेंगे तो ये 1 बचेगा, 1 + 1 बाई 4n माइनस 1 बाई n बचेगा इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब 4n² से 4n² कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये सिर्फ इतना टर्म बचा। अब हम यहाँ पर क्या किया, लिमिट को अप्लाई कर लिए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो जब यहाँ पर इनफाइनाइट रखे तो ये टोटल वैल्यू 0 हो गई और ये 1 बचा, 1 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर बच गया, तो ये हमारा इसकी वैल्यू 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गई। अब देखिए जब इसकी वैल्यू 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गई, यहाँ पर क्या करेंगे, डी-एलम्बर्ट टेस्ट को अप्लाई करेंगे बाई डी-एलम्बर्ट टेस्ट। तो डी-एलम्बर्ट टेस्ट में क्या होता है कि व्हेन 1 बाई एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, तो जब एक्स स्क्वायर लेस देन 1 होगा देन समेशन un इज कन्वर्जेंट, तो un हमारा कन्वर्जेंट होगा। ठीक, और अगर 1 बाई एक्स स्क्वायर लेस देन 1 आ रहा है और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 आएगा, तो जब ग्रेटर देन 1 आएगा देन un इज डाइवर्जेंट, तो un हमारा क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ठीक, नाउ x² इक्वल टू 1, अगर x² इक्वल टू 1 लेते हैं तो जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un बाई un+1 रखेंगे, तो अगर x² की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1 बाई x² इक्वल टू 1 आ गया, तो जब 1 आ गया देन टेस्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पर फेल होगा। अगर जब लिमिट अप्लाई करने पर वैल्यू 1 आ रहा है तो टेस्ट हमारा यहाँ पर फेल हो जाएगा, तो जब डी-एलम्बर्ट टेस्ट भी फेल हो जाएगा
तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेबिस टेस्ट का यूज करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर रेबिस टेस्ट का यूज करेंगे। अब देखिए जब हम यहाँ पर रेबिस टेस्ट लगाएंगे तो क्या होता है रेबिस टेस्ट में कि n इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन। तो जब हम यहाँ पर जब रेबिस टेस्ट लगा रहे हैं तो क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट इंटू n हो गया, और ये यू एन बाई यू एन प्लस वन की वैल्यू क्या है, टू एन प्लस वन इंटू टू एन बाई टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ये माइनस वन हो गया। ठीक, फिर हम यहाँ पर सेम यही लिखेंगे, फिर इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एन स्क्वायर प्लस टू एन हो गया, और जब इसको ओपन करेंगे तो ये फोर एन स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर एन माइनस वन हो गया। ठीक, अब जब हम इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करके पूरा लिखेंगे तो ये फोर एन स्क्वायर प्लस टू एन माइनस फोर एन स्क्वायर, ये माइनस वन, और ये प्लस फोर एन बाई फोर एन स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर एन आ गया। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फोर एन स्क्वायर प्लस में है और एक माइनस में, तो ये कट जाएगा यहाँ पर। ठीक, और ये फोर एन और प्लस टू एन कितना हो गया, सिक्स एन माइनस वन, और नीचे का सेम वही रहेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ऊपर से n कॉमन लेंगे और नीचे से n स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो जब यहाँ से n चला जाएगा तो सिक्स माइनस वन बाई एन बचेगा, और जब यहाँ से n स्क्वायर चला जाएगा तो फोर माइनस फोर बाई एन प्लस वन बाई एन स्क्वायर बचेगा। तो ये n स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो n इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे तो वन बाई इनफाइनाइट इक्वल टू जीरो आ गया, और ये भी जीरो आ गया, तो सिक्स बाई फोर आ रहा है। तो सिक्स बाई फोर जब हम इसको कट करेंगे तो थ्री बाई टू आ रहा है, और हम देख सकते हैं कि थ्री बाई टू हमारा वन से बड़ा है, तो थ्री बाई टू इज ग्रेटर देन वन, देन समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट बिकॉज एल इज ग्रेटर देन वन। तो ये सीरीज हमारा क्या है, कन्वर्जेंट है, क्योंकि एल की वैल्यू वन से बड़ी आ रही है, तो सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम किसी भी सीरीज का नेचर बताते हैं, कब कौन सा टेस्ट यूज करते हैं वहां पर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।